एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे। एक्सपोनेंट में सारा हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े। फिर इसके बाद हम लोग कल स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े, तो उसमें बहुत सारा सवाल आपको बताया गया। कुछ क्वेश्चन और रह गए थे स्टैंडर्ड फॉर्म के एक्सरसाइज 2B से, उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे पहला सवाल है हमारा आज का, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 5.97 इंटू 10 का पावर 24 एंड mass of moon is 7.35 इंटू 10 का पावर 22 kg। ये हमारा दिया हुआ कि अर्थ का मास इतना है, मून का मास इतना है। अब हमको इस सवाल में कहता है कि व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू, इस दोनों को मिलाकर के टोटल मास कितना होगा। तो टोटल मास का मतलब हमारा मास ऑफ अर्थ प्लस मास ऑफ मून। अब मास ऑफ अर्थ हमारा है 5.97 इंटू 10 का पावर 24 प्लस मास ऑफ मून 7.35 इंटू 10 का पावर 22 के। अब इसको सॉल्व करना, इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत बड़ा होगा। इसको सॉल्व करने का मेरा ये अंदाज होगा, जैसे 5.97 इंटू 10 का पावर 24 है, इसको हम लिखते हैं 10 का पावर 22 इंटू 10 का पावर 2। ये 10 का पावर 24 होगा। किए क्यों वो अभी मैं बता रहा हूँ कि इसमें 22 था, 10 का पावर 22, इसको भी हम उस फॉर्म में ले आए कि 10 का पावर 22 हो जाए। अब इसको अगर हम देखें तो इस दोनों टर्म में हमारा कुछ कॉमन हो गया, इसमें और इसमें। इस दोनों टर्म में हमारा ये चीज़ कॉमन हो गया, इसमें भी और इसमें भी। इसको हम कॉमन कर लेते हैं, 10 का पावर 22। अब हमारा यहाँ बचा 5.97, 10 का पावर 2 का मैंने 100 प्लस 7.35, और ये हम कॉमन कर चुके। अब ये हमारा हुआ 10 का पावर 22 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 597 प्लस 7.35 इज इक्वल टू 0.35 और ये 10 का पावर हमारा 22 kg। इसको हमको इस तरह से सॉल्व करना था, ये हम आंसर छोड़ सकते, लेकिन इसी को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना दिस इज करेक्ट आंसर। लेकिन जैसा कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। इस डेसिमल को 2 डिजिट इधर रखना है, तो 604.35 इधर बढ़ाने के लिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, और 10 का पावर 22। अब इसको 100 से डिवाइड करेंगे, 6.0535 इंटू 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 22, 6.0435 इंटू 10, ये दोनों बेस सेम, पावर को हम जोड़ देंगे 24 के। तो हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये किताब का ही आंसर है, करेक्ट आंसर है। या बढ़ाना चाहें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं तो ये भी हम कर सकते हैं। तो जहाँ जो आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा 2 क्वेश्चन है। 1 माइक्रोन
इज इक्वल टू 1 बाई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको लाना, बहुत आसान बात। 1 बाई इसको हम लिख सकते 10 का पावर 6 मीटर। फिर इस 1 को 1.0 और 10 के पावर 6 को ऊपर ले जाएंगे, -6 मीटर। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ पेपर 0.03 मिलीमीटर। फिर कुछ नहीं, इसको बस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का मतलब कि इस डेसिमल को यहाँ लाना होगा, इधर ले जाने के लिए हम डेसिमल को इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से डिवाइड भी करना होगा। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.0 बाई 10 का पावर 2 यानी कि 3.0 और 10 के पावर 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो -2 mm। तो ये हमारा था। तो इस तरह से हमारा 2B समाप्त होता है। अब हम देखते आगे। अब ऑब्जेक्टिव एक एक्सरसाइज है इसमें 2C, उसमें एक दो प्रॉब्लम ये बच्चे पूछा करते हैं कभी कभी, तो मैं उसे खुद बता दे रहा हूँ। तो जैसे पहला क्वेश्चन 7 का पावर 7/12 टू द पावर -4 इंटू 7/12 टू द पावर 3x इज इक्वल टू 7/12 टू द पावर 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा सवाल हम बताए हैं एक्सपोनेंट में। अब इसमें हमारा ये दोनों बेस सेम है तो हम एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। तो 7/12 -4 प्लस 3x, फिर 7/12 का पावर 5। अब ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो गया, जैसा कि हम बताए थे कि हमारा दोनों तरफ का बेस सेम हो गया। तो हम एक्सपोनेंट को इक्वल करेंगे, यानी कि -4 प्लस 3x इज इक्वल टू 5। 3x इज इक्वल टू 5, इस 4 को उधर ले जाएंगे तो +4 यानी कि 9। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9/3। ये हमारा आंसर। इसी में एक दूसरा भी क्वेश्चन है हमारा 2 का पावर 3x -1 प्लस 10 डिवाइडेड 7 इज इक्वल टू 6। देन x इज इक्वल टू 1। तो हम इसको सॉल्व करते। 2 का पावर 3x -1 प्लस 10 और ये 6, ये 7 बराबर के इधर हमारा डिवाइड है, इसको उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हमारा इनटू हो जाएगा। ये 2 का पावर 3x -1 इज इक्वल टू 42 और इस 10 को बराबर किधर ले आएंगे तो -10 32। फिर ये 2 का पावर 3x -1 और 32 को अगर हम फैक्टर्स करें तो हमारा ये होगा। फिर 2 का पावर 3x -1 इज इक्वल टू 2 का पावर 5। फिर हमारा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दोनों तरफ बेस सेम है तो हम एक्सपोनेंट को इक्वल करेंगे। फिर 3x इज इक्वल टू 5, इस 1 को उधर ले जाएंगे +1 यानी कि यहाँ से x को हम निकालेंगे 6/3। ये 2 हमारा आंसर। ये था हमारा एक्सपोनेंट एक्सरसाइज। इसमें मोस्ट ऑफ द हार्ड क्वेश्चंस को हमने खुद सॉल्व किया और जो बचा हुआ ये एक ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है जिसमें ये 2 प्रॉब्लम आपको हो सकता था, हमने बता दिया। आगे आप बनाएंगे। फिर प्रॉब्लम होने की स्थिति में मैंने बताया है कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम ऐप पर एक लिंक डाला हुआ है। इस लिंक से आप कनेक्ट होंगे मेरे साथ
अपना प्रॉब्लम SMS करेंगे और तुरंत आपको SMS के जरिए उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू। कितना देर